आज हम हैं अहमदाबाद में और हमारे साथ हैं नरेंद्र मोदी के खासम खास माने जाने वाले अमित शाह, जिन्हें यूपी चुनावों का प्रभारी बनाया गया है। और ये उत्तर प्रदेश में जाने के बाद अमित शाह का पहला टेलीविजन इंटरव्यू है। स्वागत है आपका आज तक में। आपने जिंदगी भर गुजरात में राजनीति की, आपको नरेंद्र मोदी की वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, देश का सबसे जटिल राज्य उसका बनाया गया आपको इंचार्ज। लोगों ने ये सोचा कि क्या अमित शाह वाकई में यूपी की राजनीति इतनी जल्दी पकड़ पाएंगे? गुजरात की तो बाइपोलर राजनीति है, यूपी की कॉम्प्लेक्स राजनीति को समझ पाएंगे इतना जल्दी आप? देखिए, वो तो चुनाव के नतीजे जब आएंगे तभी मालूम पड़ेगा। मगर मुझे भरोसा है कि पार्टी ने जिस विश्वास से मुझ पर ये जिम्मेदारी सौंपी है, उस विश्वास से मैं बिल्कुल दमखम से पार्टी को उतारूंगा और सबसे बड़ी पार्टी बनकर हम उत्तर प्रदेश में बाहर आएंगे। क्यों दी गई आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी? क्या है आपका और मोदी का रिश्ता ऐसा कि मोदी के दाहिने हाथ माने जाते हैं? देखिए, दो सवाल अलग अलग हैं। क्यों दी गई वो तो खैर आप राजनाथ सिंह जी से पूछिए और पार्टी के बड़े नेताओं से पूछिए। मेरा काम है, पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी दे उस जिम्मेदारी को मेरे अंदर जितनी भी क्षमता है, क्षमता का सभी उपयोग करते हुए उसको अच्छी तरह से मैं निभाऊं, और वो इसका मैं तहे दिल से प्रयत्न कर रहा हूँ। एक दूसरा, जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी के कोई खासम खास नहीं है। जो ज्यादा काम करते हैं वो उनको अच्छे लगते हैं, और स्वाभाविक रूप से जो ज्यादा काम करते हैं उनको मौका मिलता है। नहीं, आप सीधी बात कीजिए, सीधी सीधी बात होनी चाहिए। ऐसा ना बोलिए कि खासम खास नहीं है, मतलब पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है, सब जानते हैं, मोदी को भी, अमित शाह को भी और देश की राजनीति को भी। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश पर फतह करने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, वैसे उत्तर प्रदेश पर फतेह करना कोई इस बार बड़ी बात है नहीं। इसके तीन कारण है। पहला कारण, यूपीए सरकार के प्रति बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की लहर पूरे उत्तर प्रदेश भर में है। महंगाई और भ्रष्टाचार, देश की सुरक्षा और लचर प्रशासन, इससे लोग त्रस्त हैं। तो सरकार बदलने का एक मूड वैसे ही बना है। दूसरा कारण है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी बड़ी पीक पर है, और सपा और बसपा दोनों के कुशासन से लोग त्रस्त हैं। धारणा यह है कि अमित शाह को उत्तर प्रदेश इस वजह से भेजा गया है ताकि वहां पे हिंदू पोलराइजेशन हो। जमीन पर, सतह के नीचे अमित शाह मैसेज ये भेज रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों का अपीजमेंट हो रहा है, हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही आपकी रणनीति है कि मोदी के नाम पे हिंदुओं को जोड़? देखिए, मैं सीधे साधे संगठन का काम कर रहा हूं, मगर यूपी के हालात, जो लोग अभी शासन में हैं, उन्होंने ही ऐसे बना है कि पूरा चुनाव, मुझे लगता है चुनाव आते आते कम्युनलाइज हो जाएगा। 21 मुकदमे जो हार्डकोर टेररिस्ट के खिलाफ अलग अलग समय में दायर किए थे और वो लोग जेल में हैं, उनको जेल में से छोड़ने की सिफारिश इस सरकार ने करी है। मैं कभी सोच ही नहीं सकता कि संविधान के तहत चलने वाली सरकार इस तरह का कोई स्टेप ले सकती है क्या। रोज बरोज के काम और विकास के कामों में भी अपीसमेंट के कारण बहुमत संख्या जो है हिंदू है, उसमें बड़ी नाराजगी प्रशासन के प्रति पड़ी हुई है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम अपीसमेंट करने के चक्कर में हिंदुओं को नाराज करने का काम मुलायम ने स्वतः कर दिया। आप कह रहे हैं कि मुलायम की सरकार, अखिलेश की सरकार चीजों को पोलराइज कर रही है, लेकिन हमने मुजफ्फरनगर के दंगों में देखा, आपका विधायक था संगीत सोम, जो कि झूठ मूठ के फर्जी क्लिप्स को सर्कुलेट कर रहा था ताकि लोगों में भावना पैदा हो माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ। कौन कर रहा था ये काम? आपकी पार्टी का था वो? ये पुलिस का वर्जन है। एक बार इस चीज को कोर्ट में जाने दीजिए। कोर्ट में एक दफा भी संगीत सोम ने नहीं कहा कि उन्होंने नहीं किया। एक मिनट सुन तो लीजिए। ये इस बात को कोर्ट में जाने दीजिए, कोर्ट में बहस होने दीजिए, आप सबको मालूम पड़ जाएगा एक फर्जी मुकदमा था। एक बात, और आप इस क्लिपिंग्स को क्यों देख रहे हैं? जो घटना घटी उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन क्यों नहीं लिए प्रशासन ने? अगर प्रॉम्प्ट एक्शन लिए जाते तो तुरंत वो बात वहीं दबती थी। क्यों रिएक्शन आया? रिएक्शन इसलिए आया कि प्रशासन ने एक तरफा कार्यवाही। पर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक डबल गेम चल रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो कहते हैं कि शौचालय पहले आना चाहिए, देवालय बाद में। दूसरी तरफ आप हैं, आप जाते हैं, पहला काम आपने किया, आप अयोध्या गए, आपने बोला कि राम मंदिर यही बनेगा। विनय कटियार कानपुर के मंच पर खड़े होकर बोलते हैं कि हिंदुत्व, राम मंदिर का मुद्दा है चुनाव में। बाकी बीजेपी के नेता एकदम चुप हैं। तो ये क्या गेम चल रही है हिंदुत्व के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे? साफ साफ बताइए कि राम मंदिर आपके एजेंडे